लगाव हटाओ। आत्मा से परमात्मा की साधना में दो शब्दों की बड़ी प्रमुखता है। पहला शब्द है निमित्त और दूसरा शब्द है उपादान। निमित्त अर्थात कारण और उपादान यानी हम स्वयं। इन दोनों का विज्ञान समझ लेना। निमित्त को समझ लो तो उपादान तैयार होने की संभावना है, और उपादान को जान लो तो निमित्त को पहचानना आसान हो जाता है। इसे एक रूपक से समझें। एक ऐसा दीपक जिसमें तेल और बाती है किंतु ज्योति नहीं है। दीपक को जलाने वाली चिंगारी का मिलना निमित्त है, और उसमें बाती और तेल का होना उसका उपादान है। जब भी चिंगारी रूपी निमित्त का संपर्क मिलेगा तो दीपक अवश्य जलेगा। सिर्फ निमित्त मिले पर दीपक में तेल और बाती ना हो तो कैसे जलेगा? जैन दर्शन कहता है, जब भी कोई घटना घटती है तो उपादान और निमित्त के आधार पर ही घटित होती है। भीतर की तैयारी यानी उपादान सजग हो और निमित्त अर्थात सहायक तत्व मिल जाए तो आत्मा जाग भी सकती है। निमित्त अनेक प्रकार के हैं। भगवान महावीर ने संसार बढ़ाने वाले अर्थात जन्म मरण की संख्या बढ़ाने वाले दो निमित्त बताए हैं। एक है राग और दूसरा है द्वेष। जब राग या द्वेष आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं तो मन इन दोनों से प्रभावित ही नहीं होता बल्कि इनमें प्रवाहित भी हो जाता है। इससे स्पष्ट है, राग और द्वेष किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं अपितु हमारे भीतर में है। बाहर में तो हम कह देते हैं अमुक व्यक्ति से मेरा बहुत लगाव है, अमुक व्यक्ति से मेरा लगाव कम हो रहा है, या अमुक से द्वेष मेरा बढ़ रहा है, किंतु मूलतः आत्मा ही राग और द्वेष की लहर पैदा करती है। विश्व में दो तत्व है, एक है जड़ और दूसरा है चेतन। हम सब चेतन हैं, प्राण युक्त हैं। जिसमें प्राण नहीं ऐसा संपूर्ण दृश्यमान जगत जड़ होता है। राग की संवेदना जड़ और चेतन दोनों के प्रति है, किंतु द्वेष केवल चेतन के साथ है। इस कारण राग का एरिया द्वेष से भी व्यापक है। आत्मा ने जन्म जन्म से चेतन के साथ तो राग किया ही है, पर जड़ पदार्थों के प्रति भी इतनी अधिक ममता रखी है कि हमारी आत्मा भी जड़ जैसी बन गई है। जड़ वस्तुओं की गहरी आसक्ति भी हमें चेतन का मूल्य समझने नहीं देती। जड़ वस्तुओं से मिलने वाली सुविधा ने भी हमें दूसरों से वफादार रहने नहीं दिया। संबंधों की संवेदना को समझने का अवसर भी नहीं दिया। व्यावहारिक धरातल पर आपको चाहे यह बात मानने में न भी आती हो, किंतु ज्ञानियों के वचन है, मूलतः मनुष्य का राग वस्तुओं से जुड़ा हुआ है, चाहे वह व्यक्तियों के साथ बहुत निकटता क्यों न रखता हो। प्राय लोगों का स्वर होता है, मुझे वस्तुओं से इतनी ममता नहीं है जितनी व्यक्तियों से है। वस्तुतः यह सोच लज्जा से पैदा हुई है, अतः इस शर्मीली सोच के कारण मनुष्य ऐसा बोल देता है, पर करता इससे बिल्कुल विपरीत है। अहमदाबाद शहर की एक सत्य घटना है। एक शराफ बुजुर्ग हो गया तो उसने सारा काम अपने बेटे को संभलवा दिया, व्यापार संबंधी सारा शिक्षण भी दिया। एक बार शराफ की बेटी ससुराल से आई तो अपने साथ टूटा हुआ एक हार लाई। उसने ठीक करने हेतु वह हार भाई को दिया। फौरन पिता ने हिदायत दी, राम ध्यान रख लेना, बहन का हार है, इसे यहीं ठीक कर लो, दुकान ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। बेटा जब हार को ठीक करने बैठा तो पिता ने कहा, राम तेरे लिए सब समान। व्यापार संभालते हुए बेटा अपने पिता से भी 10 कदम आगे निकल चुका था, अतः उसने तपाक से उत्तर दिया, पिताजी राम ने तो कब की लंका लूट ली है। तात्पर्य यह है, संबंध चाहे नज़दीक के हो और कितने ही अपनत्व से भरे हो, फिर भी पैसे की ममता के कारण मन संबंधों की गरिमा भूला बैठता है। यह फैक्ट है। जड़ वस्तुओं का जिसे तीव्र अनुराग हो वह चेतन को पल में धोखा दे सकता है। छल कपट भरा अप्रामाणिक व्यवहार करते
उसे देर नहीं लगती। यहाँ तक कि हत्या जैसा महापाप का भागी बन वह 7वीं नरक में जा सकता है। चाहे ऐसे कुकर्म स्वयं न करके दूसरे को पैसा देकर भी करवाता हो, फिर भी मोह तो उसी का जुड़ा है। जरा सोचो, इतना निम्न आचरण कर जीवन में कुछ प्राप्ति हो भी गई तो भी चैन कहाँ है। भय और लोभ के कारण जड़ के पीछे वह चेतन जगत में अनेक शत्रु खड़े कर लेता है। अनेक बार ऐसा भी लगता है हमारा सर्वाधिक राग अपने शरीर से है, किंतु गहराई से चिंतन करें तो मालूम होगा धन लोलुप व्यक्ति के जीवन में धन ही सर्वोपरि है। जड़ पदार्थों की मदहोशी में वे अपने प्राणों को भी दांव पर लगा देते हैं। एक व्यक्ति रात्रि में जब सोया था तो 4 व्यक्ति हथियार सहित कमरे में अचानक घुस आए। चारों ने उसके गर्दन और सिर पर चमचमाते छुरे की नोक रख दी और बोले, अगर तुम्हें जीवन प्यारा है तो ये चाबियां दे दो। यह सुन उस धन लोलुप का दिमाग चकराया। उसकी धन की ममता ने जवाब दिया, मैं चाबी नहीं दे सकता, चाहे तो जीवन ले लो। यह सुन चोर बहुत हैरान हुए। आज तक उन्होंने ऐसा जवाब नहीं सुना था। उन्हें लगा डर के कारण कहीं बोलने में गड़बड़ न कर दी हो, अतः दोबारा बोले, जीवन लेंगे तो भी चाबी हमें मिलने ही वाली है, अतः चाबी देकर भी जीवन बचा लो। दोनों एक साथ क्यों गंवा रहे हो? तथापि उस व्यक्ति ने कहा, जो मैंने पहले बोला वही मेरा आखिरी जवाब है। चोरों के आश्चर्य का पार नहीं था। अतः स्पष्टीकरण देते हुए वह व्यक्ति बोला, मेरा मानना है जीवन मुझे मुफ्त में मिला है, पर इस चाबी के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया है, अतः तिजोरी से मेरा बेहद लगाव है। स्पष्ट है, इंसान अपने जीवन से भी ज़्यादा अपने परिश्रम के फल पर मोहित है। जब वस्तु जगत की रागांधता बढ़ती है तो अपना हित और कल्याणकारी चिंतन भी नहीं करने देती। भगवान महावीर कहते हैं, जड़ पदार्थों का मूल्य आत्मा से अधिक नहीं है। निष्कर्ष यह है, राग का क्षेत्र जड़ और चेतन है, यह मानने में आता है, किंतु द्वेष का क्षेत्र सिर्फ चेतन तक सीमित है, अर्थात व्यक्ति जगत का है, यह मानने में नहीं आता। हालांकि जड़ पर द्वेष रिलीज किया जाता है। यही कारण है गुस्से में कुछ लोग वस्तुएं पटकते हैं, मोबाइल फेंकते हैं, जूते चप्पलों की तेजी से आवाज़ करते हैं, कुछ लोग बुरी तरह दरवाज़ा बैंग करते हैं। यूँ द्वेष का रिएक्शन बेजुबान वस्तुओं पर निकालना मनुष्य को अच्छा लगता है, सुविधाजनक भी लगता है, क्योंकि वस्तुएं प्रतिक्रिया नहीं करती। हालांकि चेतन प्रत्युत्तर में प्रतिक्रिया भी करता है। मान लो एक व्यक्ति सड़क पर चलते हुए केले के छिलके से फिसल जाए तो वह अपना रोष किस पर निकालता है? केले के छिलके पर या उसे फेंकने वाले पर? आपने मित्र को गाड़ी दी, किंतु उसने गाड़ी को इस तरह चलाया कि वह कुछ क्षतिग्रस्त हो गई। जब वह गाड़ी लौटाएगा तब आपको गाड़ी पर गुस्सा आएगा या मित्र पर? याद रखिए, द्वेष चेतन के कारण ही आता है, पर हमारी जड़ता के कारण अधिकांश रूप से वह वस्तुओं पर ही निकल जाता है। यह हकीकत है। इस संसार के लोग 2 तरह से जीवन जीते हैं। कुछ मनुष्य बंदर की तरह जीते हैं तो कुछ लोग पंछी की भांति जीते हैं। बंदर की जीवन शैली चंचलता की द्योतक है, पक्षियों की जीवन शैली में गंभीरता का संकेत है। भूकंप जब आता है तो बंदर जिस पेड़ की टहनी पर बैठा है उसे भय के कारण अधिक कसकर पकड़ लेता है, टहनी से चिपक जाता है। वह समझ नहीं पाता कि जब भूकंप से पेड़ गिरेगा तो मैं भी गिर जाऊंगा। जिस वस्तु से हम चिपके हुए हैं वह जब नष्ट होगी तो चिपकने वाले का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। पंछी की जीवन शैली बंदर से बिल्कुल विपरीत है। पंछी जब देखता है भूकंप से टहनियाँ कांप रही है तो वह उड़ जाता है, उसके पास उड़ने की स्वतंत्रता है। बहुत से लोग लालच या भय के कारण चाहे वस्तु जगत से चिपके रहते हैं, परंतु जैसे ही कहीं से खतरा दिखाई देता है या सत्य का संकेत मिलने लगता है तो वे उसका मोह तत्काल छोड़ते हैं। जिससे चिपके हुए हैं वे निर्मोही होकर स्वयं अपनी इच्छा से उसका त्याग कर देते हैं। जो ममत्व के कारण वस्तुओं को नहीं छोड़ पाते
वे अत्यंत दुखी होते हैं। वस्तुओं के जगत में व्यक्ति का लगाव 3 स्थितियों से गुजरता है। पहला है संयोग, दूसरा है प्रयोग और तीसरा है वियोग। वस्तुओं का जब संयोग होता है, कोई वस्तु हमारे पास नहीं है, किंतु पुण्य के उदय से उस वस्तु का संयोग हो गया। जिस वस्तु को पाने की मुद्दतों से तमन्ना थी, वह मात्र पैसे से नहीं मिलती, उसके लिए पुण्य की पूंजी भी खर्च करनी पड़ती है। वस्तु का संयोग होने पर एक बार रुक जाना, ज़्यादा खुश मत होना, जल्दी से इस्तेमाल करने में मत लगना। आपने पैसा खर्च करके कार, ज्वेलरी, फर्नीचर आदि कोई भी मनपसंद वस्तु ली, किंतु यह भी याद रखना कि आपके अकाउंट से उतना ही पुण्य भी खर्च हो गया है। तुरंत एक सत्कर्म कर लेना। पुण्य का जितना बर्फ उस वस्तु के पीछे पिघल गया है, उतना नया पुण्य का बर्फ फिर से जमा लेना। आज की आज पुण्य कार्य न भी कर सको तो उस दिन संकल्प करो कि इस सप्ताह में या इस महीने में या इस वर्ष में हम ज़रूर यह सत्कार्य करेंगे। जितनी भारी चीज़ खरीद कर लाए हो, उतना ही वेट का एक पुण्य कार्य करने का संकल्प लेना। दूसरा शब्द प्रयोग। वस्तु की प्राप्ति के बाद जब वस्तु का प्रयोग प्रारंभ होता है, जिसके कारण हमारे भीतर वस्तु का अहंकार और अधिकार जागता है। अहंकार कहता है इस वस्तु के कारण मेरा महत्व है, मैं कितना लक्की हूँ कि जो कोठी, कार, अलंकार एवं फर्नीचर किसी के पास नहीं, वह मेरे पास है। इस तरह इंसान अपना मूल्य जड़ वस्तुओं में पिरो देता है। वस्तुओं के प्रति जब महत्व भाव जागे, तब चिंतन करना, यह वस्तु सिर्फ मेरे लिए नहीं है, इसमें दूसरे भी सहभागी हैं, इसका प्रयोग करने में उनका भी अधिकार है। कहते हैं एस्किमो जाति के लोगों को बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तु अपने पास रखनी है, इससे अधिक नहीं। एक बार एक भारतीय वहाँ गया, उसने देखा इनके घर में सीमित वस्तुएं हैं, परंतु जो है वे बड़ी असाधारण एवं आकर्षित करने वाली हैं। भारतीय को सबसे पहले उसके जूते बहुत अच्छे लगे, तो उसने एस्किमो से कहा, आपके जूते बहुत अच्छे हैं। इतना सुनते ही एस्किमो ने तत्काल अपने जूते उतारकर भारतीय को दे दिए। भारतीय ने हैरान होकर पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? एस्किमो ने कहा, हमारी जाति में बचपन से सिखाया जाता है, आपके पास सिर्फ वही वस्तुएं होनी चाहिए जो आप प्रयोग करते हो। उन वस्तुओं की अगर कोई प्रशंसा करे तो समझ लेना उसका आकर्षण उस वस्तु के साथ जुड़ गया है। अतः उसके इस सम्मोहन को कम करने के लिए वह वस्तुएं दान में दे दो। उस वस्तु को देकर ही उसका वास्तविक मालिक बना जा सकता है। वस्तु को खरीदने वाला मात्र ग्राहक है, उसका प्रयोग करने वाला मात्र उपभोक्ता है, पर जो किसी वस्तु को देने का सामर्थ्य रखता है, वही उस वस्तु का असली मालिक है। इस संसार में हम देने की प्रक्रिया से ही वस्तु के प्रति रहे हुए ममत्व को कम कर पाते हैं। तीसरा शब्द है वियोग। जब वस्तु टूट फूट जाए या उसका वियोग हो जाए, तो चिंतन करना कि ये वस्तुएं पौद्गलिक है। हर वस्तु टूटने, फूटने, सड़ने, गलने और नष्ट होने की नियति से जुड़ी है। पुद्गल का ऐसा ही स्वभाव है, जो बना है वह बिगड़ेगा, जो बना है वह बिखरेगा। हर पुद्गल परिवर्तनशील है। कदाचित वस्तु को चोर ही उठा ले जाए तो संभलना और मन को समझाना, इस वस्तु पर मेरी मालकियत समाप्त होनी थी तो चोर उसे ले गया। हालांकि वस्तु खरीदते वक्त हमें पता है यह टूट भी सकती है, फिर भी हम उससे अपेक्षा जोड़ के लेते हैं। मन में गणित बिठाकर चलते हैं, पता है मटका है टूटेगा, पर अपेक्षा रहती है 4 महीने तो चलना चाहिए। अगर 4 दिन में ही वह टूट जाए तो मन को बड़ा धक्का लगता है। बादशाह औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा अत्यंत अलौकिक सुंदरी थी। एक बार उसके जन्मदिन पर औरंगजेब ने चीनी दर्पण उपहार में दिया। यूं भी स्त्रियों को दर्पण बड़े प्रिय होते हैं और सुंदर स्त्रियों को
दर्पण से यूं भी लगा होता है। उन दिनों चीनी दर्पण बड़े मशहूर और मूल्यवान होते थे। एक दिन किसी उत्सव में जाने के लिए जेबुन्निसा तैयार हुई और अपने को उस चीनी दर्पण में निहारने हेतु उसने दासी से कहा, आज दर्पण ले आओ। यद्यपि दासी बहुत सावधानी पूर्वक दर्पण ला रही थी, फिर भी अचानक दर्पण उसके हाथ से फिसला और टूट गया। दर्पण क्या टूटा, दासी डर के कारण कांपने लगी। राजकुमारी जेबुन्निसा ने कहा, तुम डरो नहीं, दर्पण टूट गया तो क्या हुआ, यह तो वस्तु है, मैटर है। आज नहीं टूटता तो फिर किसी दिन टूटता, टूटना इसकी नियति है, अतः इसमें तेरा कोई अपराध नहीं, यह तो निर्जीव है। अच्छा हुआ मेरी विलासिता का और अहंकार का एक साधन आज समाप्त हुआ। जब कभी मैं स्वयं को इस दर्पण में निहारती थी तो मुझे अपने रूप का अहंकार होता था। यह है वियोग के वक्त वस्तु के स्वभाव का स्मरण कर अपनी मानसिकता को सत्य का पुट देकर दूसरों को भी निर्भय बनाना। ऐसी जीवन शैली तभी बन सकती है जब संयोग, प्रयोग और वियोग का विज्ञान हम हर वस्तु के साथ रिलेट कर पाएं, तभी सुख का गारंटी कार्ड हमें मिल सकता है।